एक चीज अपने घर के दरवाजे के ऊपर टांग दो, तुम्हारा पति तुम्हारे पैरों में गिर के रहेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुमसे ही प्रेम करेगा, तुमसे ही जुड़ाव रहेगा, तुम अलग ही अनुभूति करोगे इस रिश्ते की। थूक रहा था वो इस रिश्ते पर, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे साथ एक संबंध, मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम अपने पिता के घर चली जाओ, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, मुझे तुम्हारी कोई कद्र नहीं है, तुम रोती हो तो रो, तुम्हारे आंसू मगरमच्छ के हैं, तुम हंस रही हो मुस्कुरा रही हो, तुम्हारी प्रसन्नता का कारण मुझे जानना भी नहीं है। मायके जाना चाहती हो चली जाओ, कब आना है मत आना, कभी मत आना, मेरे जीवन में तुम्हारा रहना या ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे बिना तुमसे ज्यादा खुश हूं, मैं तुम्हारे साथ जितना प्रसन्न हूं उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न तुम्हारे बिना हो, तुम मेरे जीवन से चली जाओ। क्या आपका पति भी इस तरह की बातें सुना सुना कर आपका खून जलाता है, आपके साथ रहना नहीं चाहता, इस संबंध का अपमान करता है? अरे मूर्ख, पति और पत्नी का संबंध क्या कोई मजाक है? तुमने आज विवाह किया, कल तोड़ दिया, फिर परसों विवाह किया और फिर अगले दिन तोड़ दिए। ये विवाह हो गया तो हो गया 7 जन्म के लिए। छोड़ना है क्या पति? नहीं, नहीं छोड़ना है। अपमानित करता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, तुमसे संबंध में नहीं रहना चाहता, तुम्हें मायके पहुंचा देता है, या लंबे समय की दूरी के बाद ये रिश्ता नीरसता की ओर चला गया है, प्रेम खत्म हो गया है, सम्मान खत्म हो गया और अब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ना के बराबर रहता है, तब भी चलो करते हैं एक अद्भुत प्रयोग। मैं कहती हूँ ये रिश्तों में जान डाल देगा। सम्मान करेगा तुम्हारा पति, तुम्हारे लिए बेचैन रहेगा, तड़प उठेगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे वश में होगा, तुम्हारे इशारों पर नाचेगा। और क्या चाहिए? रिश्तों में जान आ जाए, वो तुम्हारा सम्मान करे, तुमसे प्रेम करे, ससुराल में तुम्हें सम्मान मिले, कोई आलोचना ना करे, तुम्हारी कोई शिकायत ना करे, फिर देखो यही घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। इंटेंशन क्लियर रहना चाहिए, अपने ही पति का प्यार पाना है, किसी अन्य का विवाह नहीं तोड़वाना, किसी के बॉयफ्रेंड को अपना पति नहीं बनाना, किसी के अन्य दरवाजे पर नजर नहीं रखनी है। अगर तुम अपना घर टूटने से बचाना चाहती हो, अपना रिश्ता टूटने से बचाना चाहती हो, संबंध में मधुरता लाना चाहती हो, अनुभूति करना चाहती हो इस खूबसूरत से रिश्ते को, जो संसार का सबसे सुंदर रिश्ता है, तुम इसको पवित्रता से अनुभूति करना चाहती हो, उस मंजर को देखना चाहती हो जहां सब कुछ ठीक हो गया है, एक खुशनुमा सा घर है जहां खुशनुमा सा माहौल है, तुम्हारा पति सुबह से रात तक तुम्हारा ही नाम जपते रहता है, तुम्हारे बच्चे हैं, घर संसार है, सब कुछ कितना मधुरता से चल रहा है, हर कोई तुमसे प्रेम करता है, हर कोई तुम पर विश्वास करता है, कोई सवाल नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई झगड़े नहीं, कोई शक नहीं। अगर इस तरह के इंटेंशन के साथ तुम इस प्रयोग को करती हो तो 100% सफलता मिलती है। केवल इस पवित्र चीज को अपने घर के दरवाजे पर बांध कर लटका देनी है। केवल इस पवित्र चीज को हाथ में लेते ही तुम्हें यह अनुभूति होगी कि आज से, अभी से, इसी क्षण से सब कुछ ठीक हो गया है। यह अद्भुत है, यह चमत्कार है। आज जो उपाय साझा करने जा रही हूँ वो अपने आप में श्रेष्ठ है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होने दूंगी। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ कि एक भी घर ना टूटे। आप उपाय भी करें और विश्वास भी करें और रिश्ता भी मजबूत ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह के उपाय से। मैं जो मार्ग दिखाती हूँ, आपको किसी अन्य दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं, कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता, ना किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर को पैसा देना है, और ना कोई ऐसे मंत्र, ना किसी हवन का प्रयोग करना। आपको कोई ऐसा बड़ा आडंबर नहीं करना है, रिश्ते सुधरते चले जाएंगे। अनुभूति करोगी उस प्रेम की जिसके लिए तड़प रहा है आपका मन। जिस एक इंसान को देखकर संसार का त्याग कर दिया आपने, अपना घर, अपने पिता को छोड़ दिया, अपनी सारी खुशियां, अपनी एजुकेशन बीच में ही छोड़ दिया आपने, विवाह के नाम पर सब कुछ छोड़ दिया, और उस विवाह को करके यहाँ आती हो तो पति से प्रेम न मिले, सम्मान न मिले, तो इस ससुराल में रहना व्यर्थ है। केवल भोजन से पेट नहीं भरता है, मान सम्मान बहुत ज्यादा आवश्यक है।
केवल कपड़ों से ही सुंदरता और जेवर से ही सुंदरता नहीं आती, पत्नी का चेहरा चमकता है पति के प्यार से। तो आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, सुखद अनुभूति करोगे, दाम्पत्य सुख मिलेगा, तुम्हारा शुक्र तुम्हारा गुरु दोनों बैलेंस होगा। आज एक पवित्र चीज है जिसको हाथों में लेकर पति की अनुभूति करना, पति के प्रेम की अनुभूति करना। सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ सुंदर हो गया है। तुम और तुम्हारा पति एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ प्रेम है, विश्वास है, सामंजस्य है, कोई धोखा नहीं, कोई छल नहीं। और इस पवित्र चीज को अपने घर के दरवाजे के ऊपर लटका देना। इसके पीछे इंटेंशन बहुत साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए। अगर आप प्रेमिका हो और प्रेमी आपसे विवाह नहीं कर रहा है, प्रेमी आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, वो इच्छा ही जागृति खत्म हो गई है, अब मिलने नहीं बुलाता, आप ब्लॉक करके रखा है फोन पर ताकि तुम उसे कॉल करके परेशान ना करो। धीरे धीरे जो प्रेम था वो दूरियां में बदलती जा रही है। तुम एक कॉल तुम्हारा आए, रात रात भर जागता था, आज तुम फोन करती हो तो तुम्हें मोबाइल पे ब्लॉक करके रखा है। अगर सिचुएशन ऐसी गुजर रही है तुम्हारे प्यार की, तो फिर करो ये प्रयोग। प्रेमिका अपने घर के दरवाजे पर बांध कर लटका दे एक चीज, उसका पति ऐसे, उसका प्रेमी ऐसे खींचा चला आएगा जैसे चुंबक और लोहा। फूलों की खुशबू दूर दूर तक फैलती है और इस खुशबू को सूंघ कर लोग आ जाते हैं कि हाँ फूल तो नहीं। वैसे ही इस पवित्र चीज का ऑरा इतना क्लीन है, इतना भारी है, तुम्हारा प्यार तुम तक पहुंचेगा, मुस्कुराएगा तुम्हें देखकर, विनम्रता से बात करेगा, सम्मान से बात करेगा और ये रिश्ता नहीं टूटेगा। ध्यान दो किस चीज को लाना है घर, क्या करना है आपको ये प्रयोग शुक्रवार को करना है। तो गुरुवार को आप एक बरगद के पेड़ के नीचे जाएं, एक लोटा जल अर्पण करें, वहां नमन करें और उनसे आदेश लेकर बरगद की जड़ इतनी सी जो जटा लटकी रहती है बरगद के पेड़ में, एक छोटी सी जटा काट कर आप अपने घर ले आए। गुरुवार को आप आदेश दे के लेकर आ जाएं घर और शुक्रवार को ये प्रयोग करना है। शुक्रवार को जैसे ही सूर्यास्त हो 6 बजे यहाँ से समय शुरू होता है और रात्रि के 12 तक चलता है। इस बीच जब आपका मन शांत हो, शरीर शांत हो, पवित्रता हो, आप ये प्रयोग कर सकती हैं। एक पीला कपड़ा लें, बरगद के पेड़ को का जो आप लाए हैं तना, इसको धोकर अच्छे से पोंछकर सुखा ले और उसको इस पीले कपड़े पर रख ले। 5 तेज पत्ते और 5 तेज पत्ते पर पति का नाम होगा स्केच पेन या मार्कर से। 5 तेज पत्ते पर एक ही नाम होगा पूरी टाइटल के साथ, जो भी नाम है, जैसे सुरेश शर्मा नाम है तो सुरेश शर्मा, ठीक है, पूरा 5 तेज पत्ते पर लिखेंगे और इसी कपड़े पर जाएगा। एक अच्छे बड़े साइज का सुंदर साफ सुथरा फ्रेश जायफल इसी में जाएगा। 5 लौंग ले और अपना नाम ले और एक एक करके हर एक लौंग को अपने नाम के साथ इसी कपड़े पर आप डालेंगे। और कोई भी फ्रेग्रेंस का इत्र हो, इत्र पूरा खोल कर हर एक चीज पर इत्र डाल देंगे। लौंग, तेज पत्ते, जायफल और बरगद की वो जो जड़ है और ये जो पीला कपड़ा, इसको पूरा खुशबूदार कर देंगे, महका देंगे, शुक्र हाई लेवल पर। आप संपूर्ण चीज को बांध कर एक गठरी बनाएंगे, हाथ में लेंगे, पवित्रता से अनुभव करेंगे आपका पति आपसे प्रेम करता है, बात करता है, सम्मान करता है, इस रिश्ते के लिए जान देता है, वो कभी नहीं छोड़ेगा मुझे, हम दोनों जन्म जन्मांतर के साथी हैं और ऐसे ही प्रेम से रहेंगे। इसी विश्वास के साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपने बेडरूम के दरवाजे के ठीक ऊपर, जहाँ से पति आता जाता हो, जहाँ से आप आती जाती हो, इसको टांग दो, इसको लटका दो। जब ये बुरी तरह से खराब हो जाए, बिखर जाए, टूट जाए या गिर जाए, तभी, जब ये खुद नष्ट होना चाहे तभी ये नष्ट होगा। आपको इसको नहीं उतारना है, आपको इसको नहीं फेंकना है। वर्ष 2 वर्ष अगर बीत जाते हैं और इसको कोई नहीं कुछ कर पाता है, तो अगर ये मकड़ी की जाल से खराब हो जाता है, ये पूरा काला पड़ जाता है, तभी आप इसको हटाकर जल में विसर्जित करें और दोबारा से ये प्रयोग कर दें। हमेशा ये आपके घर के दहलीज के ऊपर ये पवित्र चीज लटकी रहेगी, रिश्ता नहीं टूटेगा। पेपर पर लिख कर देती हूँ, करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।